मैं डॉक्टर सुशील कुमार 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 से क्वेश्चन बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है उसको लिखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन कहलाता है। आंसर, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पंक्ति को पहले लिख देंगे, उसके बाद 2 कॉलम बना लेंगे। यदि सीरियल नंबर का भी कॉलम बनाना होगा तो अलग से बना लेंगे। तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे। पहला पॉइंट है सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सिंगल होते हैं, एक होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सामान्यतया जनरली डबल पेरेंट होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं। दूसरा अंतर सोमैटोजेनिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्मिनल होता है। सोमैटोजेनिक में माइटोसिस होता है, ये सोमैटिक सेल में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्मिनल सेल्स में होता है। तीसरा जो अंतर है उसको देखें। तीसरा में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स नॉट डेवलप्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो विकसित नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होता है। चौथा अंतर मियोसिस एब्सेंट होता है, मियोसिस नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मियोसिस जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें एब्सेंट होता है, यानी यहाँ माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। पांचवा जो अंतर है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। 2 प्रकार का गैमेट होता है, एक गैमेट मेल गैमेट कहलाता है, जबकि दूसरा गैमेट फीमेल गैमेट कहलाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूँकि मेल फीमेल नहीं होता है, तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट नहीं होते हैं, तो यहाँ गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ सम्मिलित नहीं होते हैं, फ्यूजन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। छठा जो अंतर है उसको देखें। दी डॉटर्स का मतलब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग या यंग वंस से है। दी डॉटर्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जो इसमें नए डॉटर्स बनेंगे, नए ऑफस्प्रिंग या यंग वंस बनेंगे, वो अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होंगे, जेनेटिकली वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यंग वंस होंगे, उसमें चूँकि मेल और फीमेल होते हैं, इसलिए मेल का भी कैरेक्टर आता है और फीमेल का भी कैरेक्टर आता है। मेल का कैरेक्टर और फीमेल का कैरेक्टर ये दोनों
सम्मिलित होकर के एक मिश्रित कैरेक्टर दर्शाते हैं। छठा पॉइंट देखें, दी ऑफ स्प्रिंग यंग वंस हैव एन एडमिक्सचर ऑफ द टू पेरेंट्स, अर्थात एक मेल और दूसरा फीमेल। तो ये दोनों के क्रोमोसोम के माध्यम से, जीन के माध्यम से जो कैरेक्टर बनते हैं वो दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का जो मिश्रित कैरेक्टर होता है वो दिखाई देता है। तो ये अंतर हुआ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।